सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे मेरे प्रियो। आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करे। सचमुच खुदावंद हमारे जीवन में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। डे बाय डे चर्च को ब्यूटीफुल बना रहे हैं। अभी आप पीछे की बैकग्राउंड देखेंगे, आपको और ब्यूटीफुल नजर आएगा इस मोबाइल में। हालेलुया। डे बाय डे परमेश्वर हमारे जीवन को खूबसूरत बनाता है। बाइबल कहती है सबोपदेशक में, अपने समय के अनुसार वो सब चीजों को खूबसूरत बनाता है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज मैं बताना चाहता हूं, संडे चर्च जरूर जाएं। आज का टॉपिक क्या है? संडे चर्च जरूर। या विश्राम दिन को पवित्र मानो। विश्राम दिन को पवित्र मानो। विश्राम दिन को या चर्च जाओ, जरूर जाओ। परमेश्वर ने हमें 6 दिन दिए काम करने के लिए। कितने दिन दिए हैं? और 7वें दिन परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए नहीं दिया। पहले जो सब्त का दिन था, जो यहूदी लोग मनाते, वो शनिवार का दिन था। वो शनिवार को चर्च जाते थे। मगर बाद में यीशु मसीह के आने के बाद ये एतवार का दिन रखा गया। अब परमेश्वर कहता है एतवार को चर्च जरूर जाओ, संडे चर्च जरूर जाओ। और ये कानून एक के लिए नहीं है, 2 के लिए नहीं है, ये जितने भी मसीह हैं, चाहे वो छोटा बड़ा मंत्री है, कुछ भी है, सब के लिए ये कानून है। संडे चर्च जरूर जाओ, 7वां दिन पवित्र जरूर मानो। कहां लिखा है? पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 20 उसका 8 से पढ़ेंगे, और यशाया की किताब 58 भी निकाल लेंगे। ध्यान से सुनना, मैं पढ़ता हूं। निर्गमन की किताब उसका 20 की 8। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, जो मेन आज्ञाएं थी। उस आज्ञा में से एक आज्ञा थी, वो आज्ञा पता कौन सी है? ध्यान से सुनना। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। क्या रखना? एतवार को चर्च जाना याद रखना बेटे, याद रखना बेटी, भूल मत जाना। भूल किसने बोला? ये पास्टर ने बोला। ये हैं? किसने बोला? ये परमेश्वर ने बोला। ये किसने बोला? ये तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, याद रखना, भूल मत जाना। काम पे मत चले जाना, बिजनेस पे मत चले जाना, घूमने मत चले जाना, पिकनिक पे मत चले जाना, दोस्तों के साथ मत चले जाना। याद रखना जाना कहां है। हालेलुया। आगे 6 दिन तो तू परिश्रम करना, परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 6 दिन तुझे दिए हैं, अपना सब काम करना, जितने भी काम हैं, कपड़े धोने का काम, रसोई का काम, घर का काम, बिजनेस जो भी दिया है, जो भी काम दिया, 6 दिन तेरे हैं, 1 दिन यीशु का है। हालेलुया। सारे दिन प्रभु के हैं, मगर इस बात में 1 दिन परमेश्वर ने चर्च आने के लिए ठहराया है। कहता 6 दिन में अपने सब काम करना, सब काम, जितने भी तेरे काम है खत्म करना। अब कहेंगे पास्टर आज कुछ ऐसे, कई बार नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती, ऐसा हो जाता है। चलो वो अलग मैटर है, परमेश्वर समझता है उस बात को। पर कोई और दिन में आप जा सकते हैं चर्च। आप घूमे मत। कोई और दिन चर्च के लिए निकलता तो वहां पर चर्च जाएं, घूमे मत। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरे दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटक के भीतर हो। परमेश्वर कहता है ना तेरा बेटा काम करे, ना तेरी बेटी काम करे, ना तेरा दास काम करे, ना तेरी दासी काम करे, अगर कोई परदेसी आया वो भी काम ना करे। यह परमेश्वर का कानून है, संविधान बोलते हैं जिसको। यह परमेश्वर का है। इसको ये सब के लिए, पास्टर के लिए, तुम्हारे लिए, सब के लिए। ये बदलेगा नहीं, तुम्हारे कहने से ये बदलेगा। इसकी उल्लंघना करोगे होगा क्या? बाद में सजा भुगतोगे। अभी यहां ना मिले मगर बाद में जरूर मिलेगी, और हो सकता है यही मिल जाए, हो सकता है यही मिल जाए। यहां नहीं मिली तो ऊपर तो जरूर मिलने वाली, पक्का है, क्योंकि कानून है। कानून तोड़ा है तो सजा जरूर मिलती है। अगर मैं किसी को गोली मारूं तो मुझे छोड़ेगी सरकार? हां जी, कुछ कानून ऐसे हैं छोड़ देगी, छोटी मोटी चोरी की छोड़ देगी। मगर अगर बड़े नियमों में से किसी का खून किया, मर्डर किया, तो छोड़ेगी नहीं। ये परमेश्वर की 10 आज्ञाएं मेन है, मेन। ये व्यवस्था में से हैं, मगर ये नवे नियम में भी लागू होती हैं।
ये मेन है, इसको आप टाल नहीं सकते, इसको मैं बदल नहीं सकता, ये किसी कीमत बदला नहीं जा सकता। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें सबको बनाया। किसने बनाया? कई लोग सोचते हैं पता किसी और ने बनाया, प्रभु कहता मैंने बनाया। और 7वें दिन विश्राम किया। कौन से दिन? इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी है और पवित्र ठहराया है। 7वें दिन को परमेश्वर ने क्या दी है? 7वें दिन को परमेश्वर ने क्या दी है? आज के दिन को स्पेशल आशीष है। तुम्हें पता जब चर्च आते हो एक स्पेशल है जो प्रभु तुम्हें घर में नहीं देगा, जो परमेश्वर तुम्हें किसी और जगह में नहीं देगा। वो सिर्फ तुमको संडे ही वाले दिन मिलेगा, वो तुमको एतवार वाले दिन ही मिलेगा, वो चर्च जाकर ही मिलेगा। अगर आपने नहीं किया, परमेश्वर ने लिखा उसमें आशीष दी है 7वें दिन को, और जो उसमें शामिल होता है वो आशीष उसके ऊपर आ जाती है। अभी मान लो वहां पर बारिश हो रही है, अगर आप वहां चले जाएं तो वो बारिश आप पर होने लग जाएगी। 7वें दिन आशीष की बारिश हो रही है, अगर आप उसमें ज्वाइन होते हैं तो वो आशीष की बारिश आपके ऊपर आ जाएगी और पवित्रता आपके ऊपर आ जाएगी। कई लोग मेरे प्रिय ऐसे इतना प्यार करते हैं, संडे नहीं आ पाते किसी कारण ऑनलाइन देखते हैं। कई बीमार होते हैं, कुछ दुख में होते हैं, वो इतना प्यार करते हैं प्रभु को, वो ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। ये नहीं घर में बैठ के कुछ करें, वो ऑनलाइन शुरू हो जाते हैं, ऑनलाइन देखने लगते हैं, पर हमेशा नहीं करते। अगर आप हमेशा ऑनलाइन देखोगे तो गलत है। जब आप ठीक हो, तंदुरुस्त हो और ऑनलाइन देख रहे हो फिर गलत है। मगर आप कभी बीमार हो, कोई संकट में फंस गए, ऑनलाइन देख रहे, इसीलिए तो ऑनलाइन बनाया मैं सोचता हूं प्रभु ने कि तब देख लो। मगर आप ठीक हो, ठीक है, आप कहते मुझे आज काम पर जाना था जी, ठीक है, इसलिए, और छुट्टी मिल रही थी और आप चर्च नहीं आए। नहीं छुट्टी दे रहा है, कोई सख्त काम है तो परमेश्वर शायद समझे, हो सकता है यहोवा दया करे। मगर जब आपको मिल रहा है, खुली छूट है, हर एक चीज के लिए छुट्टी ले रहे हैं, मगर जब प्रभु की बात आती तो नहीं ले रहे हैं, तो मेरे प्रियो प्रभु समझेगा नहीं। प्रभु समझेगा? आपको क्या लगता है परमेश्वर कम इंटेलिजेंट है? जिसने इतने बुद्धिमान इंसान बनाए हैं वो खुद कितना बुद्धिमान होगा। जो तुम इतना सब कुछ जानते हो, तुम शकल देख के दूसरे की भावना, उसके हालात बता देते हो, तो सोचो वो तुम्हारे बारे में क्या क्या नहीं बता देगा। और हम उसको ठगते हैं, हम उसको, किसी ने कहा मैं परमेश्वर को टोपियां डालता हूं, प्रभु को तू टोपी डालेगा। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर ने तुझे टोपी पहनाई ना, तो टोपी पहनने के लायक नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु को टोपियां पहनाते, क्या पहनाते हैं? मतलब परमेश्वर के साथ चीटिंग करते हैं, उसके साथ धोखा करते हैं। तभी किसी प्रभु के दास ने बोला तुम एक बारी धोखा करोगे वो डबल करेगा। पर ये मैंने नहीं बोला, ये मेरे शब्द नहीं है, ये किसी और का है। हालेलुया। ये मेरा शब्द नहीं है, ये किसी और का है। परमेश्वर ने क्या बोला? आशीष दी है। पहली बात क्या दी है? अगर आप 7वें दिन आएंगे, जैसी आशीष प्रभु चर्च में देगा ना, वैसी आशीष कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, नेवर, है ही नहीं कहीं। जो काम परमेश्वर चर्च में कर देता है वो जल्दी कहीं नहीं करता, क्योंकि उसने उसको आशीष दी, एक स्पेशल है। और जगह पे प्रभु काम करता है, मगर यहां पर कुछ खास है, कुछ स्पेशल है। लोग कहते हैं एक बारी नहीं गए क्या हुआ, 2 बारी नहीं गए, 3 बार, 4, फिर प्रभु तो समझता है। प्रभु तो कितना समझे तुझे। अगर मैं तुझे एक थप्पड़ मारूं तब क्या समझता है, 2 मार तब भी समझ, 3 मार अब नहीं समझता जी, अब मैं समझाऊंगा जी। तुम्हारे प्रिय परमेश्वर कितनी बार समझे आपको, कितनी बार समझे आपको। वो आप उसको नहीं पता तुम घर में बैठ के मोबाइल चला रहा था, उसको नहीं पता तू फालतू के काम करने चला गया। उसने पहले ही बोला काम मत करना, काम नहीं करना तूने काम, ये मेरा हुक्म है, कोई काम नहीं करना है जो तुझे परमेश्वर के पास जाने से रोके। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं बोल रहा हूं, प्रभु बोल रहा है। मैं तो सिर्फ उसको दोहरा रहा हूं, उसको रिपीट कर रहा हूं, पर बोल प्रभु रहा है। अगर आप पवित्र दिन को आते हैं, संडे चर्च जरूर जाते हैं, हर संडे जाते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर की आशीष, उसकी पवित्रता आपके ऊपर ठहर जाएगी।
उसकी आशीष आपके ऊपर ठहर जाएगी, वो रुकेगी नहीं, उसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, एक आशीष ये है, और आगे देखो क्या, 58 की 13 से पढ़ता हूं मैं। यशाया 58 उसका 13 से हम पढ़ेंगे 14 तक। अब देखना, ये सब एतवार के बारे में है, विश्राम दिन के बारे में है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। मैं पढ़ता हूं, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। मेरे प्रियो, आज पता क्या है, बहुत सारे लोग एतवार को पता क्या करते, अपनी इच्छा पूरी करते हैं। एतवार को परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि आप अपनी इच्छा पूरी करें। परमेश्वर ने एतवार को इसलिए बनाया, सब्त के दिन को इसलिए बनाया ताकि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। मगर आज हम अपनी इच्छा पूरी करने में लगे। पास्टर जी, आज मैं थक गया था, आराम कर रहा था। पास्टर जी, आज मुझे शॉपिंग करने जाना था। पास्टर जी, आज मुझे मेरे मेहमान आ गए थे। प्रभु कहता अपनी इच्छा मत पूरी करना, संडे को अपनी इच्छा पूरी मत करना। आगे क्या लिखा है, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। ध्यान सुनना, उस दिन एतवार वाले दिन अपनी बात नहीं करनी, ज्यादा प्रभु की बात करनी। अपनी बात मतलब अपनी इच्छाएं नहीं रखनी है, अपने काम नहीं रखने, अपनी बातों को नहीं रखना है। मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे यहां पर है। पास्टर जी, आज मैं बहुत बिजी हूं, आज मैं चर्च नहीं आ। पास्टर जी, आज बारिश पड़ रही है, अब कैसे आएंगे? पास्टर जी, आज तूफान आ रहा है, अब कैसे आएंगे? पास्टर जी, आज धूप है, अब कैसे आएंगे? पास्टर जी, आज ठंडी है, अब कैसे आएंगे? पास्टर, आज शेर आ गया, अब कैसे आएंगे? पास्टर, आज चूहा आ गया, अब कैसे आएंगे? कभी तुझे शेर मार रहा है, कभी तुझे चूहा मार रहा है, कभी तुझे पानी मार रहा है। बहाने बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? पर मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता क्या है वचन में? परमेश्वर क्या कहता? अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। एतवार वाले दिन चर्च जरूर जाओ, अपनी बात मत बोलो, अपनी भावनाओं को मत बताओ प्रभु को, अपने बहाने मत परमेश्वर के आगे रखो, पास्टर के आगे रखो। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है मेरे प्रियो? परमेश्वर ये कहता अपनी इच्छा नहीं पूरी करनी। उस दिन अपने मार्ग पर नहीं चलना है, उस दिन परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। उस दिन परमेश्वर की बात को मानना है, उस दिन परमेश्वर की बात को पूरा करना है, उस दिन परमेश्वर की इच्छा को करना है। क्या है प्रभु की इच्छा? एतवार वाले दिन आके उसकी वर्शिप करो, उसके वचनों को सुनो, हालेलुया, गवाहियां दो, जो प्रभु ने काम किया उसकी तारीफ करके जाओ, संगति करो, प्रभु की हजूरी में आओ, उसकी आशीषों को लो। यह प्रभु की इच्छा है। मगर मेरे प्रिय, हम अपनी इच्छा पूरी करने में इतना बिजी है कि उसकी इच्छा को साइड में रख देते हैं, उसकी इच्छा को। हालेलुया। 14 वचन में क्या लिखा है? तो आगे क्या लिखा? तो ये शर्त वाला वचन है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। क्या होगा? आज कई लोग कहते हैं मेरे पास पास्टर जी आशीष नहीं है। बहुत सारे लोगों को कहना मेरे पास आशीष। चेक करना, संडे चर्च नहीं जाते होंगे, बहुत कम, कभी चले गए कभी नहीं चले गए, 10 महीने में चले गए तो नहीं चले गए, कभी छोटी चर्च समझ के चर्च नहीं आते, कभी म्यूजिक नहीं है तब नहीं आते। एक भाई के घर गया, मैं कहा तुम चर्च नहीं आते? पास्टर जी ऐसा 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 ऐसा। मैं कहा तू ऐसा ही ऐसा रहे, चल जा रहा हूं मैं, बाय बाय, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। बहाने बनाते हैं। पूछो चर्च क्यों नहीं आ रहे? ऐसा 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 ऐसा। सबको भाई ऐसा 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 है, सबको काम है, कोई बेला नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको संभालना पूछो मत। हालेलुया। एक छोटा है, एक थोड़ा बड़ा है। जो बड़ा है वो बहुत अच्छा है, जो छोटा है वो भी अच्छा है। हालेलुया। अभी एक सो गया। हालेलुया। फिर भी कैसे 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 करके हम प्रभु के भवन में आ जाते हैं।
कईयों के तो बच्चे भी नहीं है यहाँ पर, कईयों के तो छोटे बच्चे नहीं है, फिर भी बहाने पे बहाने, बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए तब भी बहाने। यार 7वां दिन चोरी करके तुम आशीष कमा लोगे, तुमको ऐसा लगता है? लिखा परमेश्वर ने जब वो मिस्र के देश से प्रभु इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आ रहा था, लिखा 6 दिन तू इकट्ठा करना, 6वें दिन अगले का भी इकट्ठा करना, 7वें दिन मत जाना। कई लोग 7वें दिन भी गए, कुछ नहीं मिला। आज लोग 7वें दिन काम कर रहे हैं फिर भी आशीषित नहीं है, 7वें दिन भी बिजनेस में लगे हुए, आशीषित नहीं है, 7वें दिन भी अपना काम कर रहे हैं। अभी भी देखो उनके मुंह के 12 बजे होंगे, पास्टर जी ये कर्जा पीछा नहीं छोड़ रहा। 7वां दिन तू खा रहा है तो प्रभु ने पहले ही बोला है 7वां दिन अगर खाएगा तो जो 7वें दिन की आशीष है वो भी चली जाएगी। 7वां दिन खाने के लिए नहीं दिया है, 7वां दिन परमेश्वर की उसके कामों को मतलब आप चोरी करो, उसके दिन को चोरी मत करो। उस दिन प्रभु के पास आओ, अपने आप को दीन करो, नम्र करो। ओ प्रभु तूने ताकत दी, 6 दिन में काम करने पाया। ओ प्रभु तूने मुझे तंदुरुस्ती दी, तूने मुझे ये दिया, तूने मेरे जीवन में ये किया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। उसकी महिमा करने आओ, उसकी तारीफ करने आओ। 7वें दिन अपना काम मत करो, अपनी इच्छा पूरी मत करो, अपनी भावनाओं में मत बहो, भावुक मत बनो। हालेलुया। माना मेरे प्रिय, आज कई लोगों के पास मैं जानता हूं बहुत सख्त काम है, छुट्टी नहीं मिलती, और दिन है, किसी और दिन जाके संगति करो, तो तुम तो उस दिन भी नहीं आ रहे। मैं जानता हूं, पर सब लोगों के साथ ऐसा नहीं है। कई लोगों को छुट्टी आराम से मिल जाती है, कई लोग जा सकते हैं। यहां पर भी बैठे कई लोग छुट्टी, अभी पूजा है वो छुट्टी लेके आई है, वो छुट्टी नहीं होती आज के दिन, उस छुट्टी लेती है, उसकी चाहे 250-300 एक दिन की दिहाड़ी होगी, वो आज कटेगी। 325 या 30 रुपए दिहाड़ी एक दिन छोड़ के आके भवन में बैठ रही है और घट नहीं रही है, बढ़ रही है। कमाल की बात ये है। और जो नहीं कर रहे हैं वो अभी भी देखो उनकी कंडीशन देखना तुम क्या है। परमेश्वर के दिन को चोरी कर रहे हैं, परमेश्वर के दिन को। लिखा अपनी इच्छा मत पूरी करना बेटे, अपने मार्ग पर मत चलना, अपनी बात मत बोलना, परमेश्वर की बात बोलना, क्योंकि ये तेरे लिए आशीष होगी। तो ऐसा होगा क्या? पहली बात आशीष आएगी। दूसरी बात, तब यहोवा के कारण सुखी होगा। क्या होगा? सुखी होगा। दुखी होगा? सुखी होगा। दुखी होगा? सुखी होगा। क्या होगा? सुखी होगा। कई लोग मैंने देखा सारा दिन रोते रहते, पता नहीं झूठ मूठ बोलते हैं, जान के पास्टर को ऑफरिंग देनी पड़ जाएगी। कई लोग, पास्टर जी कुछ नहीं है, मुझे पता तेरे पास क्या नहीं है। हालेलुया। ज्यादा एक्टिंग मत कर, मैं प्रोफेट हूं। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं, रोते रहते सारा दिन, पता क्या कारण है? कारण यह है मेरे प्रियो, खुदा से रिश्ता टूट चुका है, प्रभु से दूर हो चुके हैं, प्रभु उनके आसपास भी नहीं है, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। देखो मैंने बताया ना पिछली बार, मेरे पास मेरी बैंक में 87 रुपए थे। मैं क्या, परमेश्वर में मैं खुश हूं। मेरे चेहरे के आप 12 बजते हुए नहीं देखेंगे, वो हमेशा खुशी रहेगा, क्योंकि यहोवा की आशीष है। यहोवा की क्या है? आशीष। मैं उसके कारण सुखी रहूंगा, क्योंकि मैं उसके दिन को मानता हूं। और गया, मेरी बैंक में 5000 रुपए आ गए। वाओ, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। यहोवा के कारण सुखी होगा, उसके दिन को चोरी नहीं करेगा। जब तू यहां से जाएगा तो तेरे लिए चमत्कार तैयार होगा। तू सुखी होगा मेरे बेटे, तू सुखी होगी मेरी बेटी। तेरे भलाई के लिए मैं तुझे शिक्षा देता हूं। ये नहीं कि मुझे तुझसे नफरत है, ये नहीं कि मैं तुझसे जलन करता हूं। मुझे तुझसे इतना प्यार है कि मैं तुझे एतवार को चर्च में देखना चाहता हूं, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है इसलिए मैं तुझे बुलाता हूं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, प्लीज एतवार को आ, क्योंकि ये स्पेशल है, ये कुछ खास है। ये इसमें वो नहीं, तुझे वो नहीं मिलेगा जो तुझे घर में मिलता, जो मैं तुझे यहां एतवार को दूंगा। ये खास है, कुछ स्पेशल, समथिंग स्पेशल है। देखो एतवार के दिन इतनी हीलिंग्स होती है, इतनी हीलिंग्स होती है जितनी कभी नहीं होती। इतने चमत्कार होंगे आज जितने कभी नहीं होंगे।
आप देखना, मेरी चर्च में भी औरों के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जाओ, जितने एतवार को परमेश्वर चमत्कार करता ना, इतने कभी नहीं करता। क्यों? आशीष दी है, सुखी करेगा। क्या करेगा? दुखी नहीं करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? अगर तू एतवार को चर्च आए, अगर उसके दिन को पवित्र माने, तो परमेश्वर तुझे सुखी करेगा। तेरे पास एलसीडी नहीं होगी, वो लाके चिपका देगा। हालेलुया। उसको पता तुझे क्या चाहिए। तेरे पास ये नहीं होगा, वो लाके दे देगा तुझे। लिखा यहोवा के कारण, तो जब तू एतवार आया करेगा, तो जो तू पवित्र दिन को मानेगा, तो तू सुखी होगा। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। कौन से स्थानों पर? देश के ऊंचे स्थानों पर। मतलब इसका पता क्या है? मैं तुझे प्रमोशन दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचाई पर रखूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा। तो ऑफिस में होगा, लोग तुझे निरादर करते होंगे, तुच्छ समझते होंगे। ऐसा करूंगा, तेरी इज्जत करने लग जाएंगे। मेरा ब्रदर इन लॉ है, साला कहते हैं जिसको, ये गाली नहीं दे रहा हूं मैं, कहते हैं उसको ऐसे है, ठीक है ना। तो ब्रदर इन लॉ है मेरे उससे ना कुछ लोग जलन करने लगे उसके काम पर। कुछ बड़े बड़े ऑफिसर थे, उसको प्रभु के बारे में गलत बोलने लगे। वो गया, कुछ नहीं बोला, उसको दुख हुआ, कहते तू ये करता, धर्म बदलो, ये करता, वो करता। एक की ट्रांसफर हो गई और एक शायद पता नहीं उसका एक्सीडेंट हो गया, एक की ट्रांसफर हो गई। कहता तूने बदलवाया है मुझे। और दूसरे का जो अब वो जो दूसरा था ना, अब वो दीन हो गया, अब वो उसका ना आदर करता है, उसको फालतू नहीं बोलता। परमेश्वर ऊंचाई पे ले जाएगा जब तू उसके पवित्र दिन को मानेगा। जब तू संडे चर्च आना सीख जाएगा, तब परमेश्वर तुझे ऊंचाई पर लेके जाएगा। मेरे भाई, अपने तेरा बेटा भी चर्च में होना चाहिए। प्रभु कहता है तेरी बेटी भी चर्च, तेरा पति भी चर्च में होना चाहिए, तेरी पत्नी भी चर्च में होनी चाहिए, तेरा सब परिवार चर्च में होना चाहिए एतवार वाले दिन। प्रभु बोलता है हालेलुया। तेरा दास भी होना चाहिए। अगर कोई नौकर है घर में, उसको भी ले आना। अब भाई छुट्टी कर, बंद कर इसको, चल चलते। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा बोलता है। लिखा तो तू यहोवा के कारण सुखी और ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। कौन से स्थानों पर? आज कई लोग ना मेरी आशीषों को देखते हैं, कई लोग तो मुझसे जली गए हैं, कई लोगों को कह तो छोड़ो, ऑफरिंग ही नहीं देना पास्टर को, इसके पास आशीषें आ गई हैं। पर उनको ये नहीं पता मैं एतवार वाले दिन 14 साल हो गए, एक साल भी मिस नहीं किया। और प्रभु ने मुझे 14 साल तक संभाल के रखा, एक संडे मिस नहीं किया, एक संडे। और आने वाले समय में इतनी आशीष देगा ना, मैं रख नहीं पाऊंगा, मुझे पता है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। वो आने वाले में इतनी देगा ना, मुझे बांटनी पड़ेगी, धक्के के साथ देनी पड़ेंगी, फोर्सिबली इसको देनी पड़ेंगी, देना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा हो जाएगा आने वाले समय में। क्योंकि मैंने उसकी एतवार वाली बात कभी नहीं तोड़ी है। हालेलुया। और मैं सुखी रहूंगा। और सुखी जब हम रहते, लोग देख नहीं पाते, लोग देख विश्वासी, इवन विश्वासी जलने लग जाते। कुछ कुछ पास्टर के बारे में बातें चीतें करने लग जाएंगे, पर इसको ये नहीं पता सीक्रेट क्या है। उनको ये नहीं पता सीक्रेट ये है, मैं हर एतवार को मिस नहीं मारता, मैं बहाने नहीं बनाता। आज मैं बीमार हूं, नहीं जाऊंगा। आज मेरे सिर दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। आज मेरे कमर में दर्द है, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ ना कुछ बहाना हमें मिल जाता है। मेरे प्रियो, हम जब बहाने बनाना छोड़ देंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देना शुरू कर देगा। लिखा सुखी होगा। कौन कौन चाहता है आप सुखी हो? सुख के लिए हमें चीजें चाहिए दुनिया की ना। अगर रोटी ना मिले सुखी रहेंगे? अगर मान लो आज आपके पास, आप कपड़े धो रहे, मशीन ना हो, तो आप थोड़ा कम सुखी होंगे। जब आ जाए तो ज्यादा सुखी हो जाएंगे। घर ना हो, सुखी होंगे? तो जो भी आपको सुख के लिए चाहिए वो सब आपको मिलेगा।
मतलब परमेश्वर आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा। आपको फाइनेंस की जरूरत है, उसको भी देगा, अगर आप उसकी बात को माने। संडे चर्च जरूर आए। और आगे क्या लिखा है? मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। चौथी बात, बस खत्म हो रहा है। क्या होगा पता? चौथी बात, परमेश्वर याकूब के, जो याकूब था ना हमारा मूल पुरुष, उसकी उपज में से तुम्हें खिलाएगा। आपको पता याकूब की उपज कैसी है? उसकी आशीषें पता कैसी हैं? और वो कभी घटती नहीं है, वो बढ़ती जाती हैं, वो बढ़ती जाती हैं। एक जगह जहां पर याकूब जाता था आशीषें पैदा हो जाती थी, जहां पर हो जाता था बढ़ने लगता था। कहता ये चीज तुझे दे दूंगा। कब? ये 4 आशीषें परमेश्वर आपको तभी देगा जब आप संडे जरूर चर्च आएंगे। अगर आपने मिस किया, ये 4 आशीषें कभी नहीं मिलेंगी। हो सकता चंगाई मिल जाए, पर ये वाली 4 आशीषें बिल्कुल नहीं देगा आपको, क्योंकि ये 4 आशीषें संडे से जुड़ी हैं। हर एक वचन के साथ कई आशीषें जुड़ी हैं, याद रखना। इस वचन के साथ 4 आशीषें जोड़ी हैं प्रभु ने। आशीष देगा और सुखी करेगा, ऊंचे स्थानों पर चलाएगा और तुझे याकूब में से खिलाएगा। याकूब मेरे प्रिय धनी होता गया, अमीर होता गया। जब वो गया कहते खाली था, जब वो वापस आ रहा था इतना था अपने भाई को देने चला गया। जब मैं आया मैं खाली था, जब मैं आया मेरे पास थोड़ा था। अभी प्रभु की कृपा से मेरी आशीषें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। और एक समय ऐसा आएगा मुझे देना पड़ेगा किसी को, और मैं अभी भी देता हूं। अभी भी मेरा नेचर है देने का, अभी भी मैं देता हूं। कभी किसी को कुछ चप्पल होगी एक्स्ट्रा, ले भाई तू ले जा हालेलुया। कोट ये तू ले जाना, कोई बात नहीं, ये ले जाना। एक कहते चप्पल मिल गई थी मगर ले जाओ, शर्ट में ये भी ले जाओ। किसी को मेरी शर्ट पसंद आई, मुझे अच्छी लग रही, कहते ये उनको मगर ले जाओ, चलो कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। एक बारी मैंने देखा कोई बीमार था, उसको ठंड लग रही, मेरे पास एक जैकेट थी, मैं कहा इसको ठंड लग रही, उठाया मैंने, जैकेट निकाली, एक जैकेट थी, एक ये पकड़ ले जा। मेरा देने का नेचर है, मेरा क्या है। और मैं यहोवा के कारण सुखी हुआ हूं, कभी घटा नहीं हूं। और प्रभु की दया से, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, उसके दया से कभी घटूंगा नहीं। नेवर 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 नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कैंसल करता हूं मैं घटने को। क्यों? क्योंकि मैंने एतवार के दिन को पवित्र मान के चर्च जाना जरूर समझा है। किसी की भावना में आके बह नहीं गया, किसी के कहने से रुक नहीं गया, किसी के बोलने से रुक नहीं गया। आता रहा और खुदावन मुझे बढ़ाता रहा। याकूब की आशीषों में से मिलेगी। याकूब की आशीष बढ़ने वाली आशीष है। याकूब जहां जाता है, जाता खाली है, मगर जब वापस आता है ना, किसी को देना पड़ जाता है। रमेश आया तो खाली था, जाएगा खाली नहीं। पैदा तो गरीब हुआ था, मगर जब मरेगा ना, करोड़ों में मरेगा। हालेलुया। करोड़ों छोड़ के जाएगा अपने बच्चों के लिए, यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि मुझे परमेश्वर ने वादा किया है और आपको भी कर रहा है, अगर तू एतवार को चर्च आना ना छोड़े तो तुझे याकूब की आशीषों में से मैं तुझे खिलाऊंगा। जैसे याकूब की आशीषें बढ़ती थी, तेरी बढ़ेंगी। जो वो चाहता था, एक बारी अपने मामा की भेड़ बकरियां चरा रहा है, वो जैसी बकरियां चाहता था, भेड़े चाहता था, वैसी पैदा हो जाती थी। जैसी आशीष आप चाहोगे, अगर आप एतवार वाले दिन आओ, जैसी आशीष चाहोगे, खुदावन वैसी पैदा कर देगा आपके लिए। पर आपको मानना पड़ेगा, आपको एतवार के दिन को मानना पड़ेगा। और आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। परमेश्वर के मुख से निकला है, मेरे मुख से नहीं निकला। और ये बदल नहीं सकता। प्रभु ने बोला आसमान और धरती टल जाएंगे, मेरा वचन। और मेरे को नियम सबके लिए बराबर है, पास्टर के लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए बराबर है। सबके लिए क्या है? अगर आपने नियमों को तोड़ा है, आज प्रभु से माफी मांग के जाना, आज प्रभु से, और कहना प्रभु आगे से मैं जानबूझकर ऐसा कभी नहीं करूंगा, आगे से मैं बहाना नहीं बनाऊंगा। अगर मैं घर में होऊंगा मैं जरूर जाऊंगा, अपने काम छोड़ दूंगा पर जाऊंगा। हाँ, अगर मुझे छुट्टी नहीं मिली तो प्रभु मुझे माफ करना।
हालेलुया। पर तू उससे बात करना, मगर अगर मैं घर में होऊंगा कभी बहाना नहीं बनाऊंगा। मुझे माफ कर दो इस बारी, मैं तौबा करता हूं प्रभु, मैं जानबूझ के 4-4 संडे 5-5 संडे मिस नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा आज निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर आपको इन 4 आशीषों को देने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय, राजा दाऊद को आप जानते हैं? राजा दाऊद था बाइबल में, रूल सबके लिए। प्रभु कहता है ऐसा इंसान कोई है ही नहीं, उसके जैसा इंसान कोई है ही नहीं प्रभु से इतना प्यार करने वाला। मगर एक नियम प्रभु का तोड़ दिया, एक नियम जब उसने तोड़ दिया, उसको भी परमेश्वर ने उसकी गद्दी से उतार दिया। कुछ समय के लिए उसको भागना पड़ा, उसको धक्के खाने पड़े, उसके परिवार में प्रॉब्लम शुरू हो गई। आज कईयों के जीवन में प्रॉब्लम है, आज कई लोग धक्के खा रहे हैं, आज कईयों की प्रमोशन रुकी है, आज कईयों की बढ़ोतरी रुकी है, कईयों की आशीषें रुकी हैं, बरकत रुकी है। यहोवा सुन नहीं रहा है, क्योंकि तूने उसके नियमों को तोड़ दिया है, तूने उसके नियमों को पालन नहीं किया है, उसकी वेदियों को ढा दिया है, उसको तूने हल्के में ले लिया है, सेवा को हल्के में ले लिया है, इसलिए यहोवा ने तुझे आशीष देना छोड़ दिया है। मगर अगर तू रिपेंट करे, तौबा करे, वापस आए, मुड़ आए, तो परमेश्वर कहता आज के दिन से, हागे 2:19 में लिखा, आज के दिन से मैं तुझे आशीष देना शुरू करूंगा। आज के दिन से तुझे सुखी बनाना शुरू करूंगा। आज के दिन से मैं तुझे ऊंचे स्थान पर ले जाना शुरू करूंगा। आज के दिन से मैं तुझे याकूब की आशीषों में से खिलाऊंगा। फ्रॉम दिस डे, हालेलुया। अगर आप मानने के लिए तैयार हैं तो वो करने के लिए तैयार है। अपने बच्चों को घर मत छोड़ो, हालेलुया। वचन कहता तेरा बेटा तेरी बेटी। मैंने प्रभु से तौबा की, मैं अपनी वाइफ को कई दिनों से लेके नहीं आ रहा था। मैं पहले तो मुझे सुधरना चाहिए इनको बाद में सुधारते हालेलुया। आज देखा, मैंने बोला अपनी वाइफ को, कल पूछ लो, मैं कहा तू चर्च चलेगी? अब चर्च जाना पड़ेगा, बच्चे को बांधना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, मगर हम चर्च जाएंगे। अब नहीं रुकने वाले, हम खुदा के चर्च में जाएंगे, जो होता है हो, हम नहीं रुकेंगे अब। हालेलुया। और परमेश्वर, मुझे विश्वास है, आज आशीष देगा, आज के दिन से शुरू करेगा। मेरे प्रियो, हम सबसे गलतियां होती हैं, हम सबसे, मगर उस गलती में गिरे रहना, पड़े रहना गलत है। वहां से उठो, माफी मांगो, आगे जाओ, प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। वहां पर खड़े रहोगे तो प्रभु कुछ नहीं करेगा। हम सबसे गलतियां होती हैं, हम इंसान हैं, हम चूक जाते कई बारी, मगर कई बारी चूकना ठीक है, बार बार चूकना गलत है लेकिन जो बार बार डांटे जाने पर हट करता रहे, वो अचानक नष्ट हो जाएगा। एक बारी प्रभु डांटेगा, अगर संभल गए तो ठीक, बार बार उसको उकसाओगे डांटने के लिए, बार बार चर्च नहीं आओगे, तो हो सकता है एक ऐसा समय आए, परमेश्वर कहता तू नष्ट हो जाएगा और मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। और तू मुझे बोल नहीं सकता कि प्रभु तूने मुझे आशीष क्यों नहीं दी, तूने मुझे बचाया क्यों नहीं, तूने ऐसा क्यों नहीं। आज मैंने देखे बहुत सारे मसीह लोग प्रभु से क्वेश्चन करते हैं, प्रभु तूने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, मैं तो तुझे इतने दिन से मान रहा हूं। प्रभु आपसे अगर प्रश्न करने पे आए ना, एक प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं होगा। अय्यूब परमेश्वर से बोल रहा है मैंने ये किया, प्रभु आया, प्रभु से प्रश्न करने लगा, एक प्रश्न का उत्तर अय्यूब दे नहीं पाया। एक प्रश्न का उत्तर जब प्रभु ने प्रश्न करना शुरू किया। हालेलुया। आज हम प्रभु से क्वेश्चन करते हैं, मैं प्रभु को मानता हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं। मेरे प्रियो, आप किसी को देखकर प्रभु को जज मत करना। मेरी बात सुनो, अपोस्टल जी का कहना है किसी को देखकर प्रभु को जज मत करो। अरे वो प्रभु को मानता, वो तो ऐसा, अरे जा उसका जीवन चेक कर पहले, वो व्यभिचार में होगा, गंदे कनेक्शन होंगे उसके, वो चर्च नहीं जाता होगा, जा देख पहले उसके जीवन को देख, फिर बात करना प्रभु की। उसके साथ तुलना मत कर प्रभु की कि उसको प्रभु ने आशीष नहीं दी। क्यों नहीं दी, जाके पूछो उससे क्यों नहीं दी। हालेलुया। दी होगी मगर मानते नहीं है, वो ढीठ है, कहते ना आई एम ढीठ। हालेलुया। एक ना फिल्म थी, मैंने देखी बहुत पहले, जब मैं प्रभु को नहीं मानता था। कहता तू मरने वाला, कहता जानता हूं पर मानता नहीं लोगों को पता है प्रभु का वचन तोड़ेंगे नरक जाएंगे, जानते हैं पर जानते हैं शब्द का दिन तोड़ेंगे तो आशीष से रुक जाएंगे, जानते हैं पर मानते नहीं। जानते हैं ऐसा करेंगे तो नरक जाएंगे, पर मानते जानते हैं पर मानते नहीं है। मेरे प्रिय, अगर आप जानते हैं तो मानो भी, आपको मानना पड़ेगा, तभी परमेश्वर के साथ आप रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, बहाने मत बनाओ, गलती हो गई वापस आ जाओ, तौबा कर लो,
प्रभु के आगे रो, गिड़गिड़ाओ, चिल्लाओ, वो तुम पर दया करेगा। यहोवा तुम पर दया करेगा और तुम्हें गले लगा लेगा और तेरी गलती को आज के बाद वो याद भी नहीं करेगा और तुझे ऊंचे स्थान पर उठाएगा। वो तुझे आशीष देगा, वो तुझे प्रमोशन देगा, वो तुझे बढ़ोतरी देगा, वो तुझे बढ़ने वाली आशीष देगा, वो तुझे घटने वाली आशीष नहीं देगा। जाके अपने पति को बोलना, समझाना आज और ये वचन दिखाना, जाके अपने बच्चे को दिखाना, अपनी पत्नी को दिखाना, अपने पति को दिखाओ, अपनी सास को दिखाओ, अपनी माँ को दिखाओ, सबको दिखाओ जाके कि प्रभु क्या बोलता है, देख इसको चेक कर और क्या बोलता है प्रभु। मैं नहीं बोलता, प्रभु की बात मान, मेरी बात मत मान। बहाने मत बनाता रहे, सारा दिन काम ही करता रहेगा क्या, तो प्रभु को कब याद करेगा तू? प्रभु के लिए तेरे पास कब टाइम होएगा? जब प्रभु आ जाएगा तब तो तुझे छोड़ देगा वो। मेरे प्रिय, तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ और अच्छे काम करो, मन फिराओ, चर्च हर बार लगातार आओ। और ये मैसेज मेरा सब ग्रुपों में डालना, एक भी ग्रुप छोड़ना नहीं चाहिए, जिसका मर्जी हो सब में डालना और पर्सनली एक एक को सेंड करना जिसके पास नंबर है और कहना जरूर सुनो मैसेज, जरूर सुनो, पक्का सुनो, 100% सुनो, क्योंकि परमेश्वर ने तुमको याद किया है और वो तुमको आशीष देगा। हालेलुया। सो इस वचन के द्वारा किसको आशीष मिली आज? परमेश्वर आपके जो ने बड़े बड़े काम करे। थैंक यू मेरे प्रियो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा परमेश्वर आपसे, मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है और आपकी भलाई के लिए परमेश्वर ये शिक्षा आपको देता है और आपको मानना ही चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं। मे गॉड ब्लेस यू। अगली बार मिलेंगे जबरदस्त वचन के साथ और परमेश्वर आपके जो ने बड़े बड़े काम करेगा। जरूर देखा करो, अब तो मेरा प्रोग्राम टीवी की तरह आता है, अब तो ये बहुत साफ सुथरा आता है, अब तो ये बहुत शाइनिंग वाला आता है। खुदा ने चाहा तो आगे इससे भी ज्यादा चमकदार बनाएंगे हम। हालेलुया। आज तो देखो बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा बनाया है। सो जरूर देखें, कीप वॉचिंग, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। अगली बार मिलेंगे जबरदस्त आशीषों के साथ। चर्च जाना मत भूलना, चाहे कुछ भी भूल जाओ, मगर चर्च जाना मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। ओके।